हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। बच्चों, माय नेम इज खुशबू शाह, ये केमिस्ट्री एजुकेटर। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स जिन लोगों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं या अभी एग्जाम्स होने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों, और जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं आई होप दैट योर एग्जाम्स आर गोइंग फाइन। मेरा तो पूरा ट्रस्ट है तुम लोगों पे, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपका लेवल यहाँ से ना यहाँ ले जाएगा, ठीक है, विच विल इंश्योर दैट यू आर स्कोरिंग फुल मार्क्स। So बच्चों, let's take a look at those tips and tricks. First of all, when you're reading the question, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर रीड करें तो एक सेग्रीगेशन कर लो कि कोई क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इससे माइंड ना आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कि अच्छा जी मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं और इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो फोकस 100% ऑन दोज क्वेश्चन जो आप लोगों को आते हैं, ठीक है। पहले तो उनको अटेम्प्ट करो अच्छे से, उस पर टाइम डिवोट करो, उसको अटेम्प्ट करो अच्छे से, एंड जो क्वेश्चन नहीं आते उसको लास्ट में देखना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है आपके पास, इसको पहले सेग्रीगेशन हो जाना चाहिए। सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज ऑलवेज राइट योर आंसर इन सीरियल ऑर्डर, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर में आंसर्स होने चाहिए, ऐसे नहीं पहले लिख रहे हो फोर्थ क्वेश्चन, फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फिर थर्ड, फिर टू। सो एग्जामिनर टेंड्स टू गेट लिटिल बिट इरिटेटेड कि मतलब ये कैसा, कोई ऑर्डर ही नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ का आंसर इधर है और आप लोग भी खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फोर्थ का आंसर गलती में थर्ड में लिख दोगे या फर्स्ट में लिख दोगे, विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स, विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट। तो ऐसे क्लटर नहीं होना चाहिए आपके आंसर शीट के ऊपर। ये थी आज की दूसरी टिप। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपना टाइम भी डिवाइड करना। आपके पास 3 घंटे होते हैं, 3 घंटों को इस तरीके से डिवाइड करें कि आपका जो पूरा पेपर है वो 2.5 आवर्स में हो जाना चाहिए। देखो बच्चों, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना, वो 2.5 आवर्स के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है, कि एक एवरेज बच्चे का 2.5 आवर्स में क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाना चाहिए। दैट मीन्स यू स्टिल हैव गुड 30 मिनट्स इन योर हैंड फॉर रिवीजन एंड टू डेडिकेट टू दोज क्वेश्चन जो आपको नहीं पता थे, ठीक है। सो ये 2.5 आवर्स में आपका पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन और आंसर शीट मैच करो कि अच्छा मेरे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, क्या मैंने कोई आंसर गलत क्वेश्चन नंबर में तो नहीं लिख दिया, फोर्थ का आंसर थर्ड में, जैसे मैं आपको कह रही थी, ठीक है। दैट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, बहुत बार होती है बच्चों। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कौन करता है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस को रीड करो, देखो उसका आंसर मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। सेकेंडली बच्चों, जब भी आप कोई भी पॉइंट्स लिखे, कोई भी मतलब शॉर्ट नोट लिखे, ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड इट इनटू सब पॉइंट्स। मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हमेशा सब पॉइंट्स में डिवाइड करें एंड सब पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करें विद अ पेंसिल। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट एवरी शॉर्ट नोट और एवरी पैराग्राफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पॉइंट्स। बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, when when we are doing the differentiation, it's always good to do differentiation in tabular form, ठीक है। tabular form मतलब टेबल बना के करनी चाहिए with the help of examples as well, ठीक है। एग्जाम्पल हर एक में होना चाहिए। समझ आया बच्चों? Whenever your answer is finished, जब भी आपका एक आंसर फिनिश हो जाता है, उसके बाद एक लाइन लगाइए पेंसिल से कि अब मेरा ये वाला आंसर फिनिश हो गया, मैं सेकंड पे जाऊंगा। ये क्लीन आंसर रखना चाहिए, ये क्लीन अप्रोच रखना चाहिए टू डू एनी काइंड ऑफ अटेम्प्टिंग एनी काइंड ऑफ पेपर। थर्ड थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू बच्चों, जब भी आप कुछ पॉइंट लिखते हैं तो हमेशा उसे हाईलाइट कीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे क्वांटम नंबर्स के बारे में लिखने को बोला है या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में लिखने को बोला है, तो मैं लिखूंगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड उसको अंडरलाइन करूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें इनको दिमाग में रखने से ना आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, व्हिच आई ऑलवेज टेल इन क्लास कि अगर ये वाला पॉइंट लिखोगे ना तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने मेहनत की है, राइट। सो ये हमेशा आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी चीजें विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। नेक्स्ट थिंग बच्चों व्हिच आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन can be explained better with a diagram, graph, structure, include that. Do not think twice before doing that. कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको that graph will be able to help me, graph या structure, कुछ भी ऐसा लगता है, please include that. चाहे वो 2 मार्क्स का हो, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, doesn't matter. Always try to include the visual representation. Again, gives you brownie points. So बच्चों, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे बच्चों, एंड आई होप दैट ये आपको हेल्प करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।